बर्फीली हवा से दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत ठिठुरा। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक गिरा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में अगले 48 घंटे में और गिर सकता है पारा। यमुनोत्री धाम में ठंड से जमने लगी यमुना नदी। पारा -10 डिग्री दर्ज। हिमाचल के सोलन में जमने लगे नालों में पानी। पारा पहुंचा 0 से 5 डिग्री नीचे। बागेश्वर में सर्दी ने ढाया सितम। पाला पड़ने से फल और सब्जी की खेती बर्बाद। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में पारा -6 डिग्री तक गिरा। ठंड से जमने लगी श्रीनगर की मशहूर डल झील। किनारों का पानी बना बर्फ। राजस्थान के माउंट आबू में पड़ने लगा पाला। पारा -1 डिग्री दर्ज। हरियाणा के फतेहाबाद में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। पारा 3 डिग्री तक गिरा। बर्फबारी में क्रिसमस की छुट्टियों पर औली में सैलानियों की मौज। रोपवे पर उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के जोशीमठ में तापमान -1 डिग्री दर्ज। पेड़ पौधों और सड़क पर पानी की बूंदें पाले में तब्दील। उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली में गाड़ियों पर जमी पाले की मोटी परत। पाइप में भी जमने लगा है पानी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रिकॉर्ड ठंड। रात में तापमान -5 डिग्री तक गिरा। चूरू में भी -2.6 डिग्री तक गिरा पारा। यूपी के फतेहपुर में भी सर्द हवाओं से माइनस में पहुंचा पारा। न्यूनतम तापमान -4.7 दर्ज। आगर मालवा में भी कड़ाके की ठंड। शीतलहरी से घरों में दुबके लोग। देश में अब डराने लगा है ओमिक्रॉन का बढ़ता आंकड़ा। कुल मरीजों की तादाद 150 पार। महाराष्ट्र में भी नहीं थम रही ओमिक्रॉन की रफ्तार। 24 घंटे में 6 नए केस। कुल आंकड़ा पहुंचा 54। दिल्ली को फिर डराने लगा है कोरोना का डर। 6 महीने बाद पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले। ओमिक्रॉन पर सतर्क हुई दिल्ली सरकार। आज बढ़ते केस पर समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 902 नए मरीज। 9 की मौत। जम्मू कश्मीर में बिजली के लिए मचा हाहाकार। कई जिलों में छाया अंधेरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों की हड़ताल से बिजली की सप्लाई ठप। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन ने सेना से मांगी मदद। पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल। अब तक की बातचीत फेल। पंजाब में चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बठिंडा में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगाया धांधली का आरोप। गवर्नर से मिले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। शीत सत्र का आखिरी हफ्ता भी हंगामेदार होने के आसार। राज्यसभा में कांग्रेस ने लखीमपुर कांड पर दिया नोटिस। निलंबित सांसदों की पार्टी नेताओं को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। सुबह 9:45 बजे विपक्ष की ऑल पार्टी मीटिंग। बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 में से सिर्फ 4 दलों के नेताओं के निमंत्रण पर जताया ऐतराज। कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार आज पेश कर सकती है चाइल्ड मैरिज एक्ट संशोधन बिल। राज्यसभा में ओमिक्रॉन के खतरे पर चर्चा के आसार। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया समाजवादी पार्टी दफ्तर में फोन टैपिंग का आरोप। कहा अधिकारी मजबूरी में कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों का दिया जवाब। बोले ये बीजेपी का स्वभाव नहीं। फोन टैपिंग करने वाले ही ऐसा सोचते हैं। चुनाव से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 933 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। कहा पहले की सरकारों ने जनता को विकास से रखा दूर। गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक। शिरकत से पहले जेपी नड्डा ने की ट्रैक्टर पूजा। बिजनौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने थामी रथ यात्रा की कमान। संबोधन में बोले रामराज लाना ही हमारा मैनिफेस्टो। सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने किया बड़ा दावा। जल्दी ही 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार और जयपुर पहुंचाएंगे। दिल्ली से श्रीनगर जाने में लगेंगे 8 घंटे। लखनऊ में अखिलेश सरकार में ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव के घर लगातार दूसरे दिन छापा। कारोबारी राहुल भसीन और मैनपुरी में मनोज यादव भी आयकर विभाग की रेड। मऊ में एसपी नेता राजीव राय के घर 15 घंटे तक चली छापेमारी। आज तक से बोले मेरे पूरे परिवार को परेशान किया गया।
यूपी के लिए योगी को अखिलेश ने फिर बताया अनुपयोगी, कहा एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश में केंद्र। प्रियंका ने भी योगी सरकार पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, कहा विपक्ष को किया जा रहा है परेशान। बरेली की चुनावी रैली में वरुण गांधी का बड़ा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम चन्नी, कहा बेअदबी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की अपील की। बठिंडा में अकाली नेता हरसिमरत कौर ने भी बेअदबी की कड़ी निंदा की, कांग्रेस सरकार पर नाकामी का लगाया आरोप। पंजाब के मलेरकोटला में सिद्धू की रैली से पहले हंगामा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान पर बिहार में सियासी हंगामा, पटना में पुतला दहन। बिजनौर में अखिलेश पर ओवैसी का हमला, कहा मुस्लिम वोटों के दम पर उठा रहे हैं सत्ता का सुख। बिहार के गोपालगंज में बदमाश ने स्कूली छात्रा को मारा चाकू, वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के सीतामढ़ी में 4 साल की मासूम से रेप, आरोपी पड़ोसी फरार। समस्तीपुर में शराब की बोतल के साथ धरा गया एएसआई, एसपी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। राजस्थान के झालावाड़ में टोल कर्मचारी से लूटपाट, पुलिस सुस्त, 48 घंटे में दूसरी वारदात। बाराबंकी में देवर के साथ मिलकर भाभी ने अपने प्रेमी की हत्या की, टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंका। जयपुर हवाई अड्डे पर करोड़ों की हेरोइन जब्त, केन्या की महिला तस्कर गिरफ्तार। देवघर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। उज्जैन में एक शख्स ने जहर खाकर दी जान, सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर किया। शाहजहांपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बाकी लोगों की तलाश जारी। सहारनपुर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। बक्सर के सदर अस्पताल में जेल से इलाज कराने पहुंचे अपराधी ने वीडियो कॉलिंग से की बात, वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में जाली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, रांची के रहने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने नक्सलियों को फंडिंग करने के आरोप में डॉक्टर को किया गिरफ्तार, कई दिनों से डॉक्टर की तलाश में थी पुलिस। थाने में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, रंगदारी के आरोप में कुख्यात फहीम खान का बेटा गिरफ्तार। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता की कार से महिला की टक्कर, हादसे में महिला की मौत, स्थानीय लोगों ने की चालक की पिटाई। पुट्टू कोटई में हैरान करने वाली घटना, 6 महीने की मासूम की बलि देकर हत्या करने का आरोप। कानपुर में तमंचे की अवैध फैक्ट्री का भानाफोड़, 1 दर्जन अवैध तमंचे बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। आरा में क्रिकेट खेलने के विवाद में चली गोली, 2 लोग घायल, जगदीशपुर के हरिगांव की घटना। फजिल्का में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुल से गिरी बेकाबू कार, 1 की मौत, 2 जख्मी। जैसलमेर में सर्दी में आग ताप रहे बीएसएफ जवानों के साथ हादसा, जमीन में दबा बम फटा, 8 जख्मी, 1 की मौत। दमोह में ट्रक के कुचलने से बुजुर्ग की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। भरतपुर में सवारियों से भरी बस पलटी, 1 यात्री की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। असम के डुगरी में जंगली हाथी का आतंक, 1 शख्स पर दौड़ाकर किया हमला। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में हारे भारत के किदाम्बी श्रीकांत, सिंगापुर के लोप किन्यू ने 21-15, 22-20 से हराया। ढाका में हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले में भारत की जीत, जापान को 6-0 से हराया। एशियन सीरीज के एडिलेड टेस्ट में बैकफुट पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए चाहिए 386 रन, सिर्फ 6 विकेट बाकी। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 82 रन, कप्तान जो रूट 24 रन बनाकर आउट। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 230 रन बनाकर घोषित की पारी, लाबुशाने और ट्रेविस हेड ने बनाए अर्धशतक। रायगढ़ में होनहार बिटिया ने अपने सूबे का नाम किया रोशन, भारतीय सेना में चयन पर गांव वालों ने किया भव्य स्वागत।
अपने बेटे की शादी में थिरके एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल सलमान खान के साथ मिलाया ताल से ताल। स्टेज पर सलमान खान ने बांधा समा, पटेल परिवार संग खूब लगाए ठुमके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चढ़ाई चादर। गोंडा में एक बुजुर्ग बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा, कहा मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक। ब्रसेल्स में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, वैक्सीन सर्टिफिकेट का किया विरोध। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से ब्रिटेन में क्रिसमस से पहले बढ़ सकती है पाबंदियां, स्वास्थ्य मंत्री ने जताई आशंका। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आंधी तूफान के बाद भारी बारिश, मुसाफिरों के लिए आफत। स्पेन के लापाल्मा के ज्वालामुखी पीड़ितों के लिए राहत कैंप, संतों ने की चैरिटी। अफगानिस्तान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर तालिबान ने दुनिया से लगाई मदद की गुहार, अमेरिका को हालात के लिए ठहराया जिम्मेदार। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच फिर बढ़ने लगा टकराव, इजरायली युवक की हत्या पर 4 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। प्रसिद्ध इमारतों को डिजाइन करने वाले मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार रिचर्ड रॉजर्स का 88 साल की उम्र में निधन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी किया था डिजाइन। वेनेजुएला में पारंपरिक खेलों की एक बार फिर से शुरुआत, बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथ से बनी लकड़ी की गाड़ियों पर की सवारी। मलेशिया में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित, 11,000 लोग हुए बेघर। फिलीपींस के बोहोल राज्य में तूफान से 49 लोगों की मौत, तूफान से करीब 8 लाख लोग बुरी तरह हुए प्रभावित।